So good morning students, welcome to the channel. In today's video we are going to cover this chapter number 4 of value education, that is pillars of democracy, living in peace and harmony. ठीक है. सो द चैप्टर का इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. उसमें कहा गया है कि हमारा सबका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ में. पीस. ओके बिल्कुल हम सब शांति चाहते हैं, उसके लिए ही हम मेहनत करते रहते हैं. और एक मास लेवल पे देखें तो वो शांति जो है वो डेमोक्रेसी ला सकती है. सो अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे आई. सो लेट्स स्टार्ट with this topic, concept of democracy, a historical perspective. So around 500 years before Christ, Athens created system where power was in the hands of the people. So उनने एक एथेंस जो है उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसके अंदर जो पावर है वो किसके हाथों में है. लोगों के हाथों में. किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के हाथों में नहीं है, लोगों के हाथों में ही है. डेमोक्रेसी ओरिजिनली meant रूल बाय द पीपल. सो इसका जो डेमोक्रेसी शुरू हुई थी जब, तो वहाँ पे उसका मतलब था रूल बाय द पीपल. सिंपल सा. ओवर टाइम द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी चेंज्ड एंड एक्सपेंडेड विद डिफरेंट सिचुएशंस. सो ग्रेजुअली जो मीनिंग है डेमोक्रेसी का वो थोड़ा सा ब्रॉड होता चला गया. टुडे डेमोक्रेसी मीन्स मोर दैन जस्ट पीपल रूलिंग. इट कवर्स मैनी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो आज जो है वो डेमोक्रेसी ओनली इसी तक नहीं रह गई है सीमित कि ओनली रूल बाय द पीपल. आज डेमोक्रेसी ने बहुत सारी फॉर्म्स ले ली हैं. अकॉर्डिंग टू फिलिप जी स्मिथ, सो ये आप नेम लर्न कर लें. एथेंस डेमोक्रेसी हैड 3 फीचर्स. सो एथेंस डेमोक्रेसी जो ओरिजिनल जिन्होंने डेमोक्रेसी बनाई उनके अंदर 3 फीचर्स थे. उन्होंने 3 फीचर्स रखे. एवरी सिटीजन्स हैड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन गवर्नमेंट. सो हर सिटीजन्स के पास राइट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट में. ठीक है, मतलब जैसे कि सब वोट देते हैं तो उससे गवर्नमेंट बनती है, तो सबके पास राइट्स होनी चाहिए और सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी चाहिए कि गवर्नमेंट फॉर्म करने में. देयर वाज अ सेपरेशन बिटवीन पब्लिक अफेयर्स एंड प्राइवेट अफेयर्स. इवन प्राइवेट बिहेवियर शुड फॉलो मोरल प्रिंसिपल्स दैट मैच गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स. सो एक पब्लिक अफेयर्स अलग होने चाहिए, प्राइवेट अफेयर्स अलग होने चाहिए. और जो प्राइवेट अफेयर्स हैं, जो लोग जिन पे मतलब हम बताने की ज़रूरत नहीं है सबको, ऐसे कुछ अफेयर्स होते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलने चाहिए. एथेंस डेमोक्रेसी इंक्लूडेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यूज़. सो दीज आर 3 फीचर्स जो फिलिप जी स्मिथ ने बताए एथेंस डेमोक्रेसी के. और ये आ सकते एग्ज़ाम में. हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की जो ओरिजिनल डेमोक्रेसी थी ओरिजिनली वो एथेंस ने बनाई थी और उसके फीचर्स. मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. सो अब डेमोक्रेसी ने क्या रूप ले लिया है. लिबरल डेमोक्रेसी. So modern democracy, especially in American democracy, is based on ideas like equality, liberty, natural rights, and social contract, and follows Abraham Lincoln's principle, government of the people, by the people, for the people. सो ये लिंकन्स जो हैं उनका ये प्रिंसिपल है जो अब अमेरिकन डेमोक्रेसी में चलता है. दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ठीक है. सो ये ओनली पावर लोगों के हाथों में हो, इससे डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो के गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल हो गई है. Democracy works only when people participate with understanding, cooperation, and mutual respect, allowing different groups to be heard and make decisions peacefully. सो डेमोक्रेसी अच्छे से तब काम करती है जब सब लोग जो हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करें
कोऑपरेट करें, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे ग्रुप्स की, और जो इतने डिफरेंसेस हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में उन सब एक दूसरे की सब रिस्पेक्ट करें और डिसीजंस पीसफुली लिए जाएं, तो तभी जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स देखते हैं डेमोक्रेसी के। फर्स्ट सेकंड 3 हैं। फर्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी। सो डेमोक्रेसी मस्ट रिस्पेक्ट ईच पर्सन, फ्रीडम, पर्सनैलिटी एंड प्राइवेट लाइफ। सो डेमोक्रेसी का पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल फॉर इंडिविजुअलिटी। सो एज द नेम सजेस्ट, हमें जो एक इंडिविजुअल है उसकी जो खुद की फ्रीडम है, पर्सनालिटी है, उसकी प्राइवेट लाइफ है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। पीपल शुड बी अलाउड टू एक्ट फ्रीली अनलेस देयर एक्शन हार्म्स अदर्स। सो पीपल जो हैं उन्हें मतलब फ्रीली वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको ये राइट होना चाहिए, बट उनके एक्शन बस किसी को हार्म नहीं करने चाहिए। सो हमें रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। Second is confidence in human intelligence. Democracy trusts that people can think, learn, and make wise decisions through free inquiry. So कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस में, जैसे मतलब कि डेमोक्रेसी जो है उसे ट्रस्ट करना चाहिए कि जो पीपल जो है वो सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और वाइज डिसीजंस ले सकते हैं थ्रू द फ्री इंक्वायरी। ठीक है, पूछताछ करके। हाँ, डेमोक्रेसी ये ट्रस्ट करती है लोगों पे कि वो सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और वाइज डिसीजंस ले सकते हैं। ओपन डिस्कशन एंड करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स हेल्प सोसाइटी इम्प्रूव एंड फाइंड बेटर सॉल्यूशंस। सो ओपन डिस्कशन और करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स होनी चाहिए, और जिससे कि जो सोसाइटी है वो इम्प्रूव होए और वो अच्छे सॉल्यूशंस ढूंढ सके। ठीक है, सो ये सब कॉन्फिडेंस इन ह्यूमन इंटेलिजेंस में ये सब आते हैं। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेशन। एवरी पर्सन इन डेमोक्रेसी हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग पब्लिक प्रॉब्लम्स। ओके, सो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको समझनी चाहिए और सबको पार्टिसिपेट लेना चाहिए। ठीक है, participation comes with responsibility. People must make informed, sensible decisions that benefit society. So you can write these 2 points under this topic: rights and responsibility for appropriate participation. Okay, so 3 principles of democracy पूछे जा सकते हैं। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। सो अब एजुकेशन में हम देखते हैं इसका क्या रोल है डेमोक्रेसी का। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड एजुकेशन। Equality in education does not mean treating everyone the same. Students have different abilities and needs, so they must be taught differently. True equality means fair and just treatment, giving each student the support they require to learn and grow. सो इक्वालिटी एजुकेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा ट्रीट करो, नहीं। स्टूडेंट्स जो हैं उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ और नीड्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनको ट्रीट करना चाहिए, सबको सेम सा ट्रीट नहीं करना चाहिए। ओके, और ट्रू इक्वालिटी क्या बोलेंगे हम, जब हम फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट करें हर स्टूडेंट के साथ, और हर स्टूडेंट को अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती है, सपोर्ट अलग चाहिए होता है हर स्टूडेंट को, किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, ना कि सब स्टूडेंट्स को एक जैसा देखा जाए और एक जैसा ट्रीट करा जाए। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड एजुकेशन में आप ये लिख सकते हैं। Freedom in education. So freedom in education means allowing learners to think, explore and act independently without unnecessary restriction. So हमें स्टूडेंट्स को मतलब फुल्ली फ्रीडम देनी चाहिए कि वो सोच सकें, वो एक्सप्लोर कर सकें और एक्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए। But freedom must be balanced. It should help learning, not create disorder. Harmful freedom must be restricted. But जो freedom है वो भी balanced होनी चाहिए, वो ऐसी ही freedom हमें देनी चाहिए कि जो learning को enhance करे, ना कि
क्योंकि बेसिकली हमें मतलब फ्रीडम इन एजुकेशन में मेन एम तो यही है कि बच्चों की अच्छे से लर्निंग हो। अगर हम उन्हें फ्रीडम दे दें, नहीं तुम हम पढ़ा रहे हैं और आप हल्ला कर सको, तो ये वाली फ्रीडम लर्निंग को नहीं सर्व करेगी। सो ऐसी फ्रीडम्स भी नहीं देनी है हमें। तो फ्रीडम शुड बी बैलेंस, ऐसे नहीं कि पूरी फुल छूट दे दी। हार्मफुल फ्रीडम्स मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। हार्मफुल फ्रीडम्स मतलब कि जो क्राइम है और जो अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज़ है, उन सब की फ्रीडम्स हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को किसी भी वे में हेल्प नहीं करेगी। सो हमें फ्रीडम का मतलब समझना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी छूट दे दो। सो फ्रीडम शुड बी बैलेंस्ड. So that's it for this video. Thanks for watching.